नमस्कार, आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और टेक्निकल हेल्पर सीरीज में आज इल्यूमिनेशन के बारे में, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से, विद्युत धारा से रोशनी के जो प्रभाव बनाए जाते हैं उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और कुछ मूलभूत परिभाषाएं, बेसिक डेफिनेशंस को जानते हुए एक अच्छी इल्यूमिनेशन डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस को समझते हैं। शुरू करते हैं। प्रकाश, रोशनी या लाइट जिसकी मदद से हमें दिखने का आभास होता है, उसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। जो हमारा दृश्य प्रकाश है वो भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जैसी विकिरण हम रेडियो और टेलीविजन के संचार प्रणालियों में इस्तेमाल करते हैं, या एक्सरे या गामा विकिरण है, उसी प्रकार का हमारा ये दृश्य प्रभाव पैदा करने वाला दृश्य प्रकाश रूप है। और ये संपूर्ण विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में अलग अलग तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के अनुरूप अलग अलग रंग प्रकृतियां रखता है। यहाँ एंगस्ट्रॉम एक तरंगदैर्ध्य नापने की इकाई है जो एक बहुत छोटी 10⁻⁻10 मीटर लंबाई के तुल्य है। और एक एंगस्ट्रॉम एक एक्स रेज विकिरण होते हैं, उनकी एक तरंगदैर्ध्य कोटि हो सकती है। अब चाहे विकिरण गामा, एक्सरे, परावैंगनी हो, या रेडियो सूक्ष्म तरंगे या अवरक्त हो, या दृश्य प्रकाश हो, सभी एक विशेष माध्यम में एक समान वेग से संचरण करती हैं। और हवा या निर्वात में ये जो संचरण वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है। और एक्सरे और गामा जिनकी तरंगदैर्ध्य कम है वो उच्च आवृत्तियों के साथ संचरण करती हुई तरंगे बनती हैं। वहीं जो रेडियो और माइक्रोवेव तरंगे हैं वो उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगर हम दृश्य प्रभाग को देखें तो उसका एक सिरा लाल से नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैंगनी रंग बनाता हुआ एक स्वरूप, स्पेक्ट्रम रूप रखता है। और इस स्वरूप में जो लाल प्रकाश विकिरण है वो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम और सबसे कम आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज की यूनिट में ये 4 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति रखता है। और अगर हम किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू को एच प्लांक नियतांक से गुणा करें तो एच न्यू एक फोटोन की ऊर्जा मान हो जाती है। और उस ऊर्जा मान को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई में, ईवी इकाई में नापें तो लाल प्रकाश की ऊर्जा मान सबसे कम 1.65 है। वहीं जो दूसरे सिरे पे बैंगनी प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम 3800 एंगस्ट्रॉम है और आवृत्ति लाल से लगभग दुगनी 8 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गई है। और ऊर्जा भी लाल प्रकाश से 2 गुना लगभग 3.3 ईवी हो गई है। वहीं जो इस दृश्य प्रकाश के बीच का भाग है वो पीला हरा स्वरूप है जो 5000 और 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच का है, जिसकी आवृत्ति हम लगभग 6 × 10⁻14 हर्ट्ज पढ़ सकते हैं और जिसकी ऊर्जा को हम 2.5 ईवी के रूप में याद कर सकते हैं। अलग अलग तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश अलग अलग रंगों को प्रकट करने का कार्य करता है। और एक मानवीय आंख इन अलग अलग रंगों के साथ दृश्य की जो संवेदनशीलता है उसे भी अलग अलग कोटि की अनुभव करती है। अगर समान तीव्रता का अलग अलग रंगों का प्रकाश हो तो जो सबसे किनारों के लाल और बैंगनी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश हैं इनकी दृश्य संवेदनशीलता कम कोटि की है। वहीं जो बीच का 5000 और 5500 के बीच का पीला हरा प्रकाश है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाला और लगभग 2.5 ईवी एनर्जी वाला, उसके साथ हमारी आंखों की दृश्य संवेदनशीलता सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इसीलिए दुनिया का जो सबसे तेज खेल है टेनिस, वो एक पीली हरी बॉल से पीले हरे घास के मैदान पे खेला जाता है। और इन रंगों के साथ हमारी आंखों की संवेदनशीलता बेहतर होने के कारण तेज गति के उस खेल में भी खिलाड़ी चूक कम करता है। जो शयन कक्ष में नाइट लैंप्स के तौर पे लैंप इस्तेमाल किए जाते हैं वो या तो लाल या बैंगनी रंग का प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं ताकि कम दृश्य अनुभूति रात के समय में सोते समय अनुभव की जा सके। वहीं सोडियम वेपर लैंप वो कैरेक्टरिस्टिक येलो लाइट जिसकी दृश्य संवेदनशीलता अधिक है वो एमिट करता है। तो जब आउटडोर या सड़कों पर सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश प्रयोग किया जाता है तो दृश्य अनुभूति का मान अधिक होता है। इसी तरह से हमारी येलो ग्रीन एलईडी लाइट हैं वो ज्यादा बेहतर विजिबल सेंसेशंस प्रोवाइड करेंगी। और एक तप्त तंतु लैंप या हैलोजन लैंप उत्सर्जन के दौरान सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश जब उत्सर्जित करता है तो उसकी कलर प्रकट करने की, कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा बेहतर होंगी। वहीं जो प्रतिदीप्ति नलिकाएं हैं, CFLs हैं, उनकी कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी कुछ कम मानी जाती हैं। और आधुनिक एलईडी जिसमें डे लाइट व्हाइट इफेक्ट पैदा करने के गुण हैं उनकी भी कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी सापेक्षता बेहतर हैं।
एक प्रकाश स्रोत या ल्यूमिनस बॉडी से प्रकाश तरंगों या विकिरणों के रूप में जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा प्रति सेकंड कुल मात्रा में प्राप्त होती है उसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा की प्रति सेकंड उत्सर्जित मात्रा को ल्यूमिनस फ्लक्स के रूप में नापा जाता है और इसे एक संकेत फाई से निरूपित किया जाता है और एमकेएस इकाई में इसे ल्यूमन इकाई में नापा जाता है। जो ल्यूमिनस फ्लक्स जिसे ल्यूमन में नापते हैं उस अवधारणा से ल्यूमिनस फ्लक्स की मदद से एक स्रोत से कुल कितना प्रकाश निर्गत है, किसी क्षेत्रफल पे कितनी इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति है या किसी विशेष कोणीय स्थिति में क्या प्रकाश तीव्रता इंटेंसिटी है, इनकी गणना की जा सकती है। और हम किसी स्रोत की दक्षता का मापन भी प्रति एकांक विद्युत शक्ति पे वो कितना ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित करता है उस आधार से कर सकते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स को हम ल्यूमन इकाई में जब नापते हैं तो एक ल्यूमन वो प्रकाश विकिरणों की प्रति सेकंड उत्सर्जित मात्रा कहलाएगी जो एक ऐसे प्रकाश स्रोत जिसकी प्रकाश तीव्रता कैंडल पावर एकांक है सभी दिशाओं में, अगर एक आर त्रिज्या के गोले में पृष्ठ पे आर स्क्वायर क्षेत्रफल बनाता हुआ एक शंकुकार आकृति बनाई जाए और गोले के केंद्र पे एक ऐसा प्रकाश स्रोत रखा हो जिसकी सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जन की तीव्रता इंटेंसिटी एक कैंडल पावर हो, तो इस क्षेत्रफल से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स है जो यहाँ इस बिंदु पर एक स्टेडियन का ठोस कोण बना रहा है उस प्रकाश विकिरणों की प्रति सेकंड उत्सर्जित मात्रा को हम एक यूनिट ल्यूमन कहेंगे। अर्थात एक ल्यूमन ज्योतिर्मय फ्लक्स वो प्रकाश विकिरणों की प्रति सेकंड मात्रा है जो एक कैंडल पावर की प्रकाश तीव्रता वाले स्रोत से एकांक स्टेडियन ठोस कोण में उत्सर्जित किया जा रहा है। अर्थात ल्यूमिनस फ्लक्स ज्योतिर्मय फ्लक्स जो ल्यूमन में नापा जाता है वो प्रकाश स्रोत की तीव्रता कैंडल पावर में और क्षेत्रफल के द्वारा प्रकाश स्रोत की स्थिति में बने हुए ठोस कोण के गुणा के बराबर होगा। अगर स्रोत की कैंडल पावर तीव्रता एकांक है और ठोस कोण जो ज्योतिर्मय फ्लक्स गणना के लिए हमने इस्तेमाल किया है वो भी अगर एकांक स्टेडियन हो तो इस तरह से कैंडल पावर और ठोस कोण के गुणा से जो ज्योतिर्मय फ्लक्स की मात्रा आएगी वो एक ल्यूमन कहलाएगी। और ऐसा स्रोत अपने चारों तरफ जो 4 पाई स्टेडियन का ठोस कोण बनाता है उसमें कुल 4 पाई ल्यूमन ज्योतिर्मय फ्लक्स का उत्सर्जन करेगा। हम ज्योतिर्मय फ्लक्स को ल्यूमन में नापते हुए एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पे गिरने वाला फ्लक्स ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर के तौर पे ज्योतिर्मय दीप्ति इल्यूमिनेशन की गणना कर सकते हैं और किसी स्रोत से क्या दक्षता के साथ प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है उस दक्षता को भी हम ल्यूमन पर वॉट में ल्यूमन की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। एक समतल में दो रेखाएं OA और OB जब किसी एक बिंदु पर मिलकर इस पीली हाईलाइट जैसी संरचना बनाती है तो इसे एक समतल कोण प्लेन एंगल कहते हैं और इसे थीटा संकेत से निरूपित करते हुए रेडियन इकाई में नापते हैं। वस्तुतः दो रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण रेखाओं के मिलान बिंदु से जो वृत्ताकार खंड बनता है उस चाप के द्वारा लाइनों के बीच में जो हरे शेडिंग से हमने दिखाया हुआ है उस क्षेत्रफल को निरूपित करता है। और व्यवहार में हम समतल कोण को रेखाओं के बीच में बने हुए चाप और रेखाओं की जो वृत्ताकार खंड बनाते समय त्रिज्या है उसके अनुपात से हम समतल कोण को निरूपित करते हैं और चाप और त्रिज्या का ये अनुपात नीली रेखा के द्वारा निरूपित छोटे चाप या यहाँ काली रेखा से निरूपित बड़े चाप या इस टेढ़ी मेढ़ी स्थिति के लिए एक समान थीटा मान रखता है। समतल कोण की भांति ही त्रिविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु पर किसी क्षेत्रफल के द्वारा जो कोणीय स्थिति बनाई जाती है उसे ठोस कोण सॉलिड एंगल कहते हैं और सॉलिड एंगल इस क्षेत्रफल की परिधि से अलग अलग रेखाएं जो इस बिंदु पर मिल रही हैं उनके द्वारा इस शंकुकार भाग में जो आयतन घेरा जा रहा है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सामान्यतः हम ओमेगा संकेत से निरूपित करते समय स्टेडियन इकाई में नापते हैं। अगर एक ठोस गोलाकार आकृति से एक शंकुकार आयतन बाहर निकाल लिया जाए तो गोलीय पृष्ठ का वो शंकुकार आधार क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात
अनुपात को, जो एक विमाहीन राशि है, हम ठोस कोण को स्टेडियन इकाई में मापन मान लेते हैं। अर्थात एक गोलीय पृष्ठ पे पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया हुआ ठोस कोण कह सकते हैं। और ठोस कोण लंबवत क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, जो विमाहीन राशि है, उसे हम स्टेडियन इकाई में नापते हैं। यहाँ इस त्रिविमीय आकृति में जब हम R1 या R2 दो त्रिज्याओं के साथ शंकुकार पृष्ठ क्षेत्रफल A1 और A2 देखते हैं, तो क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात A1/R1² और A2/R2² एक जैसा मान रखता है। अर्थात ये दोनों शंकुकार आकृति इस बिंदु पर एक जैसा ठोस कोण बना रही है। अगर एक शंकुकार आकृति के बजाय ये एक संपूर्ण गोलीय पृष्ठ होता तो गोले के केंद्र पर इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा सबसे बड़ा ठोस कोण बनाया जाता और किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा आंतरिक बिंदु पर जो ठोस कोण बनाया जाता है वो इस गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल 4πr² में गोले की त्रिज्या का वर्ग का अगर हम भाग दें तो वो 4π स्टेडियन हो जाएगा। तो एक बंद पृष्ठ सबसे बड़ा जो ठोस कोण बनाता है वो 4π स्टेडियन के बराबर है। प्रकाश स्रोत की किसी दिशा विशेष में ज्योतिर्मय तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्रोत के द्वारा किसी दिशा विशेष में प्रति एकांक ठोस कोण जो कुल ज्योतिर्मय फ्लक्स की मात्रा है उससे किया जाता है। यहाँ स्रोत के विकिरण इस केंद्र भाग में प्रति एकांक ठोस कोण अधिक मान रखते हैं। तो यहाँ प्रकाश स्रोत के विकिरणों में ये जो बीच का पीले तीर की दिशा है, यहाँ प्रति एकांक ठोस कोण ज्योतिर्मय फ्लक्स की मात्रा अधिक होना, अधिक प्रकाश तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इंगित कर रही है। वहीं दूर इन हरे तीरों की स्थान पर प्रकाश विकिरणों का जो ज्योतिर्मय फ्लक्स प्रति एकांक ठोस कोण प्रवाहित हो रहा है या प्राप्त हो रहा है वो कम हो गया है। तो इस स्रोत की पीले तीर की दिशा में ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योतिर्मय तीव्रता अधिक है और हरे तीर के स्थानों पर ज्योतिर्मय तीव्रता कम है। यदि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल स्रोत की स्थिति के साथ कोई ठोस कोण ओमेगा बनाता है और इस पूरे क्षेत्रफल से कुल ज्योतिर्मय फ्लक्स फाई हो, तो क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स और क्षेत्रफल के द्वारा स्रोत बिंदु पर बनाए गए ठोस कोण का अनुपात ज्योतिर्मय तीव्रता होगी। और फ्लक्स को ल्यूमन और ठोस कोण को अगर स्टेडियन में नापे तो ज्योतिर्मय तीव्रता ल्यूमन पर स्टेडियन को हम एक दूसरी यूनिट कंडेला से या कैंडल पावर से नापना पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी स्रोत की कैंडल पावर है वो उसकी प्रकाश विकिरणों को एक दिशा विशेष में भेजने की क्षमता है और वो एकांक ठोस कोण में भेजे जाने वाला कुल ज्योतिर्मय फ्लक्स के मात्रा के बराबर है। और हम प्रकाश तीव्रता को जब कैंडल पावर में नापते हैं तो वो फ्लक्स और ठोस कोण का अनुपात हो जाएगा और किसी क्षेत्रफल से निकलने वाला कुल फ्लक्स वहां ज्योतिर्मय तीव्रता और उस क्षेत्रफल के द्वारा बनाए गए ठोस कोण के गुणा के बराबर हो जाएगा। किसी पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के असर प्रकाशिकी को समझने की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा रोशनी या इल्यूमिनेशन है, जिसे कैपिटल ई से इंकित करते हैं और हिंदी में बहुत खूबसूरत शब्द है प्रदीपन कहते हैं। किसी सतह पर कितनी प्रकाश की विकिरणों की मात्रा ल्यूमिनस फ्लक्स ज्योतिर्मय फ्लक्स एकांक क्षेत्रफल पर गिरता है उसे हम प्रदीपन इल्यूमिनेशन कहते हैं। और हम किसी पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन एकांक लंब काट क्षेत्रफल पर गिरने वाले ज्योतिर्मय फ्लक्स की मात्रा से नापते हैं और जब इसे कैपिटल ई संकेत से निरूपित करते हैं तो इसे किसी ए क्षेत्रफल पर अगर लंबवत कुल ज्योतिर्मय फ्लक्स फाई गिर रहा है तो फ्लक्स और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में नापते हैं। फ्लक्स को ल्यूमन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में अगर नापें तो इल्यूमिनेशन प्रदीपन या रोशनी का मापन ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर हो गया है और ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर को हम एक नया नाम लक्स बोलते हैं। तो किसी पृष्ठ पर प्रदीपन की क्या मात्रा होगी उसे हम लक्स इकाई में नापते हैं। अर्थात किसी सतह पर रोशनी इल्यूमिनेशन या प्रदीपन उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले प्रकाश ज्योतिर्मय फ्लक्स की मात्रा को कहते हैं। यदि एक प्रकाश स्रोत की एक दिशा विशेष में प्रकाश तीव्रता कैपिटल आई हो तो स्रोत द्वारा ओमेगा ठोस कोण की आकृति में गिरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो तीव्रता और ठोस कोण का गुणा के बराबर होगा, क्योंकि तीव्रता एकांक ठोस कोण में गिरने वाली फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स और ठोस कोण का अनुपात तीव्रता होती है। हम ठोस कोण को गोलीय पृष्ठ पर आने वाला लंबवत क्षेत्रफल और स्रोत से उस गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम किसी पृष्ठ पर रोशनी या प्रतिदीपन या इल्यूमिनेशन को एकांक लंब क्षेत्रफल पर गिरने वाली ज्योतिर्मय फ्लक्स के रूप में फ्लक्स और अभिलंब क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में पढ़ें और हम फ्लक्स की जगह तीव्रता का रूप
रख दें तो हम पाते हैं कि ज्योति प्रदीपन ज्योतिर्मय तीव्रता और दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर है। और हम जब रोशनी या इल्यूमिनेशन या प्रदीपन को लक्स इकाई में नापते हैं तो इस लक्स इकाई को हम मीटर कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई एक कैंडल पावर का ज्योतिर्मय तीव्रता वाला स्रोत से अगर हम 1 मीटर दूरी पर कोई अभिलंब क्षेत्रफल लें तो उस अभिलंब क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल गिरने वाला जो फ्लक्स है वो 1 मीटर कैंडल या 1 लक्स मात्रा का होगा। और किसी पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना ज्योतिर्मय फ्लक्स प्रदीपन या इल्यूमिनेशन बना रहा है उसे इस तरह के एक छोटे जो पॉकेट में भी रखा जा सकता है उस तरह के लक्स मीटर से नाप सकते हैं। और ऐसे लक्स मीटर के सेंसर पे जब प्रकाश की मात्रा गिरती है तो वो सीधा इस पृष्ठ पर प्रदीपन या इल्यूमिनेशन की मात्रा को लक्स इकाई में नाप देता है। एक प्रकाश स्रोत की प्रकाश विकिरण उत्सर्जन की जो दक्षता है, लैंप की एफिशिएंसी है, उसे लैंप के द्वारा उत्सर्जित कुल ज्योतिर्मय फ्लक्स और लैंप के द्वारा विद्युत शक्ति का जो उपयोग किया जा रहा है उसके अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे हम ल्यूमन पर वॉट इकाई में नापते हैं। अगर हम हमारे प्रकाश स्रोतों के विकास की इतिहास को समझें तो जो सबसे पहले 1879 में थॉमस एडिसन ने तप्त तंतु लैंप जो इनकंडेंस लैंप बनाया था उसका जो सबसे परिष्कृत आधुनिक रूप है वो 60 से 100 वॉट की क्षमताओं के बीच में प्रति वॉट 12 से 15 ल्यूमन की एफिशिएंसी रखता है। तो ऐसे तप्त तंतु फिलामेंट वाले प्रकाश बल्बों का प्रकाश उत्सर्जन दक्षता 12 से 15 ल्यूमन पर वॉट मात्र है। वहीं इनके जो पहले प्रतिस्थापक फ्लोरोसेंट लैंप्स आए थे, चाहे वो प्रतिदीप्ति नलिका के रूप में ट्यूबलाइट हमारा स्रोत था या आधुनिक इनका सुगम सघन रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो, इनकी ल्यूमन दक्षता 50 से 70 ल्यूमन पर वॉट तप्त तंतु लैंप से लगभग 5 गुना अधिक है। वहीं जो आधुनिकतम एलईडी लैंप है, लाइट एमिटिंग डायोड है, उनका जो नवीन रूप है वो 70 से 200 ल्यूमन पर वॉट जैसी एफिशिएंसी रखता है। तो लगातार जो नए प्रकाश स्रोतों में विकास हुआ है उन्होंने लैंप की दक्षता को उत्तरोत्तर बढ़ाया है और अब हम केवल 1 वॉट से 70 से 200 ल्यूमन तक ज्योतिर्मय फ्लक्स एक आधुनिक व्हाइट एलईडी लाइट से प्राप्त कर सकते हैं। किसी स्थान विशेष में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते समय एक महत्वपूर्ण प्रकाश की गुणवत्ता उसका ग्लेयर फ्री चौंध से रहित होना है। जब हमारी आंखें बहुत तेज चमकदार प्रकाश स्रोत की रोशनी का सामना करती हैं तो आंखों के ऊपर की पलकें सिकुड़ करके पुतली के भाग को घटा देती है ताकि आंखों के अंदर अधिक मात्रा में प्रकाश नुकसानकारी कार्य करके आंख के रेटिना को क्षति न पहुंचा सके। जब इस तरह से पलकें सिकुड़कर पुतलियों को समीप ले आती हैं और प्रकाश कम मात्रा में आंखों में पहुंचता है तो हमारी देखने की सुग्राहिताओं पर एक बुरा असर आता है और ऐसी चौंध की स्थितियों में दृश्य प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि चौंध या ग्लेयर आंखों की दृष्टता के सामने तेज चमक का आना है जो देखने में एक तरह की असुविधाजनक कष्टकारी स्थिति बना देता है और हमारे देखने के प्रभाव में बाधा पैदा करता है। तो एक अच्छी लाइट को डिजाइन करते समय आंखों के ऊपर सीधी चमकदार रोशनी प्रवेश नहीं करनी चाहिए, चौंध या ग्लेयर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हमें डायरेक्ट लाइटिंग की बजाय इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टर के साथ लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रकाश स्रोत को दृश्य रेखा से परे लगाना चाहिए। एक प्रकाश स्रोत के ठीक अभिलंब नीचे जो पृष्ठ है जो न्यूनतम दूरी और लंब स्थितियों पर है, प्रकाश स्रोत द्वारा अधिकतम ज्योतिर्मय फ्लक्स प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रदीपन का स्तर पाता है और जब हम एक स्रोत से दूर जाते हैं तो स्रोत के द्वारा उत्पन्न प्रदीपन की मात्रा तेजी से घटती है। अगर हम दो स्रोतों को कुछ क्षैतिज विस्थापन के साथ स्थापित करते हैं तो बीच के भाग में दोनों स्रोतों के अतिव्यापन से कुल प्रतिदीपन रोशनी या इल्यूमिनेशन का स्तर जुड़कर सभी जगह समरूप प्रदीपन बना सकता है। स्रोतों के बीच में ऊंचाई के अनुसार जो दूरियां हम रखते हैं वो एक समरूप प्रदीपन की
प्रकाश व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमें अलग अलग स्थितियों के लिए प्रकाश प्रदीपन की अभिकल्पना में प्रकाश स्रोत के बीच में क्षैतिज दूरी और उन कार्य सतह से ऊंचाई के अनुपात स्पेस हाइट रेशो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो नजदीक में स्थित स्रोतों के बीच में जो क्षैतिज दूरी है और उनकी कार्यस्थल से जो ऊंचाई है उसका अनुपात है। तो स्पेस और हाइट रेशो है वो स्रोत के बीच में क्षैतिज दूरी और उनकी कार्यस्थल से ऊंचाई का अनुपात है। और अगर हमें किसी इंटीरियर लाइटिंग में बहुत समरूप, खुशनुमा, सुविधाजनक लाइटिंग बनानी हो तो दो लैंपों के बीच का जो स्पेस है उनके हाइट के 1 से 2 गुना के बीच में रखना चाहिए, ताकि पूरे कार्य क्षेत्रफल में लगभग एक समान प्रदीपन के स्तर पैदा किए जा सकें। जब हम बाहर की आउटडोर लाइटिंग करते हैं या स्ट्रीट में लाइटिंग करते हैं तो लैंप पोस्ट की संख्या कम रखने के लिए हम लैंप की हाइट अधिक लेते हैं और स्पेस हाइट रेशो को कुछ अधिक लेके नंबर ऑफ लैंप्स की संख्या को घटाने की डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक वीडियो से हमारी जो रोशनी इल्यूमिनेशन की दुनिया है उसमें जो बेसिक डेफिनेशन है, ज्योतिर्मय फ्लक्स, ज्योतिर्मय तीव्रता, प्रदीपन और जो प्रकाश की गुणवत्ता के घटक हैं, चौंध, ग्लेयर और डिजाइन में स्पेस हाइट रेशो, इनके बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी। इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो की मदद से आपका इल्यूमिनेशन विषय मजबूत और परीक्षाओं में अधिक अंक प्रदान करने वाला बनेगा। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियो भी आपकी विषय समझ सुधारने में मददगारी साबित होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सारी वीडियोस देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।